learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is sorting a data frame. Means it refers to arranging values in a particular order, either in ascending or descending order. यानी कि डेटा फ्रेम में अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो आप ये दो मेथड का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज एंड शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। अब ये दोनों का पर्पस अलग अलग है। फर्स्ट थिंग, शॉर्ट वैल्यूज जो शॉर्टिंग करता है वो आपका कॉलम नेम के ऊपर होता है। अगर आप कोई भी कॉलम नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे MySQL में ऑर्डर बाय लगाते हैं, उसके बाद कॉलम का नाम लगाते हैं ना, तो वो आप लोगों का कॉलम के वे में वैल्यूज को ऑर्डर कर देता है। नेक्स्ट है आप लोगों का इंडेक्स बेस पे। आप किस तरह से इंडेक्स बेस पे वैल्यूज को शॉर्ट कर रहे हैं। जो भी डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स होंगे आप उसके ऊपर कैसे वैल्यूज को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूं कि जब हम यूज कर रहे हैं शॉर्ट वैल्यूज, उसमें कॉलम की वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कॉलम की वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जबकि शॉर्ट इंडेक्स में कॉलम की वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट ना होके उनके लेबल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। या तो वो रो वाइज होंगे, यानी कि रो ही अरेंज होंगे, या वो कॉलम्स अरेंज होंगे। जैसे अगर आपके रोल नंबर, नेम, क्लास, फिर पोजीशन इस तरह से है, तो केवल हेडिंग्स आपके अरेंज होंगे, उनकी वैल्यूज हेडिंग के अकॉर्डिंग होंगे। जबकि इसमें पहले वाले में वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका डेटा अरेंज होगा, और इसमें आपके या तो रो वाइज आप अरेंज करेंगे या कॉलम के जो नेम होते हैं उनके अनुसार अरेंज करेंगे, या ये अरेंज करके देता है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो देख लेते हैं। पहले शॉर्ट वैल्यूज की बात कर ले रहे हैं। शॉर्ट वैल्यूज में जो पैरामीटर है, फर्स्ट इज बाय, सेकेंड असेंडिंग, थर्ड इज इन प्लेस एंड फोर्थ इज एन ए पोजिशन। वैसे तो और भी कई हैं, लेकिन बेसिकली हम ये 4 के ऊपर वर्कआउट करेंगे, बाय, असेंडिंग, इन प्लेस एंड एन ए पोजिशन। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं आर्गुमेंट्स इन शॉर्ट इंडेक्स, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। इसमें जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो लगभग सेम है दोनों में, बट एक चीज जो नहीं है शॉर्ट इंडेक्स में, दैट इज बाय। क्योंकि यहाँ पे हम कॉलम के ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एक्सेस के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। 0 आपके रोज एक्सेस के लिए है एंड 1 आपके कॉलम एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे बाय आर्गुमेंट हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम एक्सेस यूज करते हैं, असेंडिंग, इन प्लेस। देखिए जहां पे ये है असेंडिंग, इन प्लेस और एन ए पोजिशन। So let's start. New file. Let me arrange my data. This is my data frame. पेस्ट कर दिया। अब मैं डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पे एम्प्लॉय ले लेता हूँ। EMP इक्वल टू PD डॉट data frame, कैपिटल D कैपिटल F एंड my data। इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट EMP। शॉर्ट डेटा frame, ये नाम रख दिया मैंने इसका। अभी इसमें शॉर्टिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चलाया है। हैज एट्रीब्यूट, pandas has no attribute, data frame, pandas has PD, EMP, my data, what happened, data frame FRAME, स्पेलिंग में गलती होगी, तो
ये आपका ओरिजिनल लिस्ट है, इसे हमें अरेंज करना है। प्रिंट स्लैश एन चला दे रहा हूं ताकि बीच में गैप हो जाए। तो पहले हम चलाएंगे शॉर्ट वैल्यूज, emp इक्वल टू प्रिंट emp डॉट sort शॉर्ट वैल्यूज, सॉरी शॉर्ट वैल्यू। और सबसे पहले हम देंगे बाय आर्गुमेंट, किस कॉलम के थ्रू आप उसे शॉर्ट कराना चाह रहे हैं। लेट सपोज डिपार्टमेंट के थ्रू, तो डिपार्टमेंट की जो वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा। DEPT डिपार्टमेंट। प्रिंट शॉर्ट वैल्यूज। ये देखिए, अब यहां पे ये देखिए, ये डिपार्टमेंट वाइज है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग में प्रिंट करता है। अगर आप असेंडिंग इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तब भी वो करेगा। अगर आप असेंडिंग नहीं पास कराए हैं आर्गुमेंट, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, वो ट्रू लेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। दोनों में देख लीजिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं। ये डिपार्टमेंट हमने पास कराया था यहाँ पे, डिपार्टमेंट। अब वैल्यूज शॉर्ट हुई हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट में सबसे पहले F फाइनेंस, तो इसका ये देखिए 1 पे आ गया। उसके बाद HIII, ठीक है, जैसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करा रहे हैं। उसी तरह से अगर नेक्स्ट आर्गुमेंट देखते हैं, असेंडिंग ASCENDI, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं, FALSE फॉल्स। तब देखिए ये Z से स्टार्ट हो गया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने प्रिंट करा दिया। यहाँ देखिए ये भी उसी तरह से अरेंज हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराया, यानी कि जो भी आप कॉलम नेम पास कराएंगे उसके अकॉर्डिंग जो डेटा होगा वो सेट होगा। बाकी पूरा जो ये डेटा है, बाकी ये डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी जो डेटा है वो अपने आप को अरेंज करेगा डिपार्टमेंट की वैल्यूज के अनुसार। अगर पहले IT आया है तो ये IT आ गया। ओके, एक और आर्गुमेंट देख लेते हैं, दैट इज NA पोजीशन, NA पोजीशन POSITION, NA पोजीशन इक्वल टू LAST, लास्ट लिख लिया। अब लास्ट में आ जाएगा, अगर इसमें जो हमने डिपार्टमेंट पास कराया है अगर इसमें कोई NA है तो। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो NA हमारा एक ई नेम में है और एक स्टेटस में है, तो ई नेम हम पास करा के देखते हैं। ई नेम, अब देखिए लास्ट में आ गया क्योंकि NA पोजीशन हमने क्या पास कराया है, लास्ट पास कराया है। यही अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ, क्योंकि इसके दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, लास्ट एंड फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी NA की। ये देखिए NA की पोजीशन फर्स्ट और यहाँ पे NA की पोजीशन लास्ट थी। तो इस तरह से आप NA की पोजीशन, नॉट अ नंबर की पोजीशन सेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज अगर मैं एक साथ दो कॉलम रखूं तो एक साथ दो कॉलम रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो पहले हम पास कराते हैं, जो हम पहले पास कराते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा सेट करता है। वैसे तो इन लोगों ने बोला है कि आप कर सकते हैं बट नहीं होता है। SALARY सैलरी को भी हम क्या कर रहे हैं, बाय में पास करा दे रहे हैं। ओरिजिनल ई नेम शौर्या
कार्तिकेय, दिव्यांशु, अनिल। अगर हम ध्यान से देखें तो इससे पहले यहाँ पे हमने वो 2 कॉलम के ऊपर वर्कआउट नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपका जो आउटपुट आ रहा था वो सेम आ रहा है। देखिए, यानी कि जो चीज आप पहले लिखेंगे उसके अनुसार वो डेटा अरेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं सैलरी लिख देता हूँ, ऐसे LARY सैलरी, फिर यहाँ पे मैं इनेम लिख दे रहा हूँ, तो जो मैंने पहले आर्गुमेंट पास कराया है उसी के अनुसार डेटा सेट हो जाएगा। अब देखिए, सैलरी पास कराया है, इसके अनुसार अब आपका डेटा सेट हो गया। प्रीवियस अगर हम देखें तो हमारा ये था, ई-नेम था हमने जो पास कराया था पहले, बाद में फिर सैलरी, लेकिन यहाँ पे अब हमने सैलरी पहले पास करा दिया, तो हमारा अरेंज हुआ है सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप चाहे मल्टीपल कराएं चाहे सिंगल कराएं, लेकिन जो पहले हुआ है, जो पहले पास हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग डेटा आपका सेट होगा। अब हम बात कर रहे हैं इन प्लेस आर्गुमेंट की। अब देखते हैं इन प्लेस आर्गुमेंट क्या कहता है, इसको हम समझेंगे थ्रू दिस। इन प्लेस इक्वल टू TRUE, ट्रू। देखिए क्या रिटर्न किया, नन। क्या रिटर्न किया, नन। क्या रिटर्न किया, कॉपी। डायरेक्टली चेंजेस हो गए वहां पे। जैसे ही हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो वो क्या करता है, अगर प्रिंट के अंदर लिखा है, अगर हमने उसे प्रिंट के अंदर लिखा है तो वो नन यानी कि कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगा। अगर उसे आपको रिटर्न करवाना है तो आपको दोबारा प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप उसे यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स करते हैं, फिर देखिए क्या चेंजेस आते हैं। फॉल्स, एक मिनट, अब देखिए जब आप इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स करते हैं इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स करते हैं तो केवल एक कॉपी रिटर्न करेगा, पर ओरिजिनल में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये ओरिजिनल लिस्ट है हमारी, इस पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है। देखिए ये ओरिजिनल लिस्ट है, जैसे उसने ओरिजिनल लिस्ट दी, NA इक्वल आपका ये इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है, तो ये केवल कॉपी रिटर्न कर रहा है। ये प्रिंट फंक्शन केवल उसकी एक कॉपी रिटर्न कर रहा है जिसमें चेंजेस हुए हैं, बट ओरिजिनली कोई भी चेंजेस नहीं हो पाए हैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पे। ये देखो, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ओरिजिनल को ही रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉपी है। इसके अंदर क्या पास करा है हमने, सैलरी। सैलरी के अकॉर्डिंग इसने सेट किया पूरा डेटा। पहले 41,000 के ऊपर 130 है, मतलब तीसरा रिकॉर्ड है। 141 पे तीसरा रिकॉर्ड है हमारा, या फोर्थ रिकॉर्ड हम कह सकते हैं, फोर्थ रिकॉर्ड है। फिर ये अरेंज हुआ है आपका, लेकिन ये केवल एक कॉपी रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे क्या, ओरिजिनल में कोई भी चेंजेस नहीं है। लेट्स शो कि अगर हमें ओरिजिनल में चेंजेस दिखाने हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा, TRUE ट्रू। फिर मैं इसको चलाता हूँ, फिर देखिएगा चेंजेस क्या आ रहे हैं। ये देखिए, जब मैंने ट्रू किया तो नन रिटर्न किया,
जब मैंने ट्रू किया तो इस प्रिंट फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, नन रिटर्न किया। बट जब मैंने ओरिजिनल लिस्ट को फिर से कॉल किया तो यहाँ पे मुझे चेंजेस नजर आए। देखिए ये प्रीवियस वाला है जिसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन जब मैंने ओरिजिनल लिस्ट को कॉल किया तो यहाँ पे चेंजेस नजर आए। ये देखिए ये ओरिजिनल लिस्ट है और ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस आ गए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करते हैं तो वो नन रिटर्न करता है और डायरेक्टली चेंज कर देता है आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम पे। बट अगर आप इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स करते हैं तो केवल एक कॉपी रिटर्न करता है, ओरिजिनल पे आपके कोई भी चेंजेस नहीं करता। वही चीज यहाँ पे लिखी है, व्हेन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू द डेटा इज मॉडिफाइड इन प्लेस डायरेक्टली, which means it will return nothing and the data frame is now updated। जो आपका डेटा फ्रेम है अपडेट हो गया। बट जब in place equal to false होता है तो क्या करता है, केवल एक कॉपी रिटर्न करता है उस ऑब्जेक्ट की और कोई भी चेंजेस ओरिजिनल में नहीं, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं हो पाते। तो यही रोल है आपका इन प्लेस का। तो शॉर्ट बाय वैल्यूज में हमने देखा कि जो भी आप कॉलम नेम पास कराते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को अरेंज करता है। नाउ अब हम बात करें शॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। इसमें बाकी सब चीजें सेम है, केवल एक्सेस हम इसमें पास कराते हैं 0 और 1। चलिए फिर 0 और 1 पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूं शॉर्ट इंडेक्स INDEX, और इसमें अगर मैं बाय चला रहा हूं, ये बाय को नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बाय नहीं चलता। यहाँ पे चलता है एक्सेस, AXIS, एक्सेस इक्वल टू 0। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे हम केवल इंडेक्सेस आपके चेंजेस होते हैं, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे इंडेक्स, या आपके कॉलम्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, वैल्यूज नहीं। ये देखिए आपके वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। जैसे मैंने 0 पास कराया है तो ये आपके केवल रोज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर रहे हैं। देखिए ये रोज है, तो सबसे पहले 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया। इससे प्रीवियस वाले में यहाँ हमने बाय किया था तो ये आपके कोई भी एक ऑर्डर में नहीं आ रहे थे, कहीं 1 आ रहा था, कहीं 3 आ रहा था, कहीं 2 आ रहा था, कहीं 0 आ रहा था ऐसे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स तो केवल आपके इंडेक्स शॉर्ट होते हैं, डेटा उसके अकॉर्डिंग अरेंज होता है। बट बाय वैल्यूज में कॉलम नेम जो आपने पास कराया है उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग पूरा डेटा अरेंज होता है, जबकि यहाँ पे केवल आपके इंडेक्सेस अरेंज होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो देखिएगा कि जो पहले जो आउटपुट आया है वो आपके रोज बेस पे है, लेकिन जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो आपके कॉलम बेस पे आएगा। तो कॉलम बेस पे सबसे पहले चलो C आ रहा तो C ही आएगा। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स किया है, अच्छा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स किया तो सबसे पहले आपका S आएगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो S आएगा। सबसे पहले एस पे आ गया, फिर सैलरी आ गया, फिर ई नेम आ गया, फिर कोड आ गया, फिर डिपार्टमेंट आ गया। इट मींस कि केवल आपके इंडेक्सेस अरेंज हो रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में इंडेक्सेस के नेम अरेंज हो रहे हैं। जैसे ये स्टैट डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ गया, फिर सैलरी आया, फिर ई नेम आया, डिपार्टमेंट तो आया नहीं ना क्योंकि डी के बाद में ई आता है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर